आज का दिन भी धूप भरा था। एक स्कूल से छुट्टी हुई और छोटी सी उर्वा अपने भाई जोहान के साथ घर जा रही थी। उर्वा, जल्दी चलो, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। बस भाई, वो फूल उठा लो पहले, बहुत प्यारा है। उर्वा एक फूल के पीछे भागी और जोहान को समझ ही न आया कि उर्वा कब भीड़ में खो गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर जोहान ढूंढता रहा, मगर उर्वा तो काफी दूर निकल चुकी थी। उर्वा, उर्वा, कहाँ चली गई हो? ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गया, लेकिन उर्वा एक दूसरे मोहल्ले में पहुंच गई थी। बेचैन, डरी हुई, आंखों में आंसू, हाथ में स्कूल का बैग। जोहान भाई, भाई कहाँ हैं? वहाँ उर्वा के ऊपर एक आंटी की नजर पड़ती है। एक सादा से लिबास में, दुपट्टा से मुंह ढका हुआ, लेकिन आंखों में मोहब्बत थी और चेहरे पर नूर। बेटी, सब ठीक है? तुम अकेली क्यों हो बेटा? उर्वा डरी हुए लहजे में कहती है, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा, भाई नहीं मिल रहे। उस आंटी ने उर्वा का हाथ पकड़ा, उसे पानी पिलाया, अपने रिक्शा में बिठाया और प्यार से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या तुम्हें कोई निशानी याद है? अम्मी की ग्रीन गेट वाली गली, पास में एक आइसक्रीम वाले अंकल की दुकान। वो आंटी उर्वा को लेकर के गलियों से गुजरी और उसका घर ढूंढ लिया। उधर जोहान घर पहुंच चुका था और सब घर वाले उर्वा के लिए परेशान थे। उर्वा की अम्मी ने शुक्रिया के अंदाज में कहा, मेरी बेटी, आपका बहुत शुक्रिया। आप कौन हैं? आंटी स्माइल करती हैं और खामोशी से चली जाती हैं। वो आंटी कौन थी? कभी कभी फरिश्ते इंसानी रूप में मिलते हैं। आज भी लोगों में खैर है, मोहब्बत है और एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा। आपका क्या ख्याल है? क्या आप उस रिक्शे वाली आंटी को जानते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें। जी हाँ, अगली मजेदार स्टोरी के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें। जॉइन द वर्ल्ड फॉर किड्स टुडे।